क्या आपने कभी वो पल जिया है जब सांसें चल रही थीं लेकिन अंदर कुछ भी जिंदा नहीं था, जब चेहरे पर मुस्कान थी पर दिल में वीरानी, जब सब कुछ था पर फिर भी कुछ भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और जिंदगी बदल देने वाली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उस एक किताब की जो न सिर्फ सोच बदलती है बल्कि इंसान को दोबारा जीना सिखाती है। नाम है बॉर्न अगेन। लेखक है अमर चौधरी और इस किताब का सेंट्रल मैसेज बहुत सीधा लेकिन दिल को चीर कर रख देने वाला है। जीना सिर्फ सांस लेना नहीं होता। अमर चौधरी कहते हैं, जिंदगी दो बार मिलती है, पहली बार जब हम पैदा होते हैं और दूसरी बार जब हम टूटकर खुद को दोबारा बनाते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जिनके ख्वाब टूटे हैं, जो रिश्तों में हारे हैं, जो भीड़ में हैं लेकिन अकेले हैं, और जो अब अपने अंदर के सन्नाटे से लड़कर वापस जीना चाहते हैं। बॉर्न अगेन एक ऐसा नजरिया देती है जिससे कोई भी इंसान खुद को रीसेट कर सकता है। यह किताब कहती है, हर गिरावट एक नए उड़ान की शुरुआत हो सकती है अगर आप तय करें कि अब आप बॉर्न अगेन बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब आपने खुद से पूछा हो क्या बस यूं ही जीते जाना है, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक मिरर है आपके उस नए यू का जिसे देखने का अब वक्त आ गया है। क्योंकि याद रखो, जब हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं तभी बॉर्न अगेन होने की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सिर्फ सांस लेना जीना नहीं होता। कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और कुछ जिंदा होकर भी भीतर से मर जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा वक्त जिया है जहां आप रोज सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी चुप्पी होती है, जैसे अंदर कोई हलचल नहीं बची, जैसे सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, पर अंदर का इंसान कहीं पीछे छूट गया है। अमर चौधरी की किताब बॉर्न अगेन की शुरुआत इसी सवाल से होती है, क्या हम सचमुच जिंदा हैं या बस दिन गिन रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। रिश्तों की भागदौड़, समाज की उम्मीदें, करियर की दौड़, इन सब के बीच हम धीरे धीरे एक मशीन बन जाते हैं। हम हर दिन सांस ले रहे होते हैं, लेकिन वो सांसें सिर्फ शरीर को जिंदा रखती हैं। आत्मा कब की दम तोड़ चुकी होती है। Why does this happen? क्यों होता है ऐसा? क्यों कोई इंसान जो कभी सपनों में उड़ता था आज सिर्फ जीने की औपचारिकता निभा रहा है? अमर कहते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते करते एक दिन खुद को ही खो देते हैं। हमने जीने को काम, जिम्मेदारी, सोशल स्टेटस, इन चीजों से जोड़ दिया है। लेकिन असल जीना वो होता है जहां हर सांस के साथ हम अंदर से कुछ महसूस करते हैं, जहां सुबह उठने का एक मकसद होता है, जहां हर दिन एक उत्सव होता है, जहां हम अपने आप से जुड़े होते हैं। और शायद आपने भी वो दिन देखा होगा जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है, जब एक रिश्ता हमारे दिल को तोड़ देता है, जब सपनों की दीवारें गिर जाती हैं और तब हमें पहली बार समझ आता है कि सांसें चल रही हैं लेकिन हम जिंदा नहीं हैं। यही पल बॉर्न अगेन की शुरुआत होती है, जब हम अपने टूटे हुए हिस्सों को उठाकर उनको प्यार से जोड़ने का फैसला करते हैं। जिंदगी का असली मतलब, अमर चौधरी लिखते हैं, जीना वो है जहां मन भी मुस्कुराए, जिंदगी सिर्फ आंखों से नहीं आत्मा से दिखे। और ऐसा तभी होता है जब हम सिर्फ बाहर जीने की जगह अपने अंदर को जीने की कोशिश करें। हमें अपने भीतर की उस आग को फिर से जलाना होगा जिसे दुनिया की हवा ने बुझा दिया। हमें अपनी नाव को फिर से बहाना होगा, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो। तो दोस्तों, हमने जाना कि सिर्फ सांस लेना असल में जीना नहीं होता, और यह भी कि जब जिंदगी मशीन जैसी लगने लगे तभी हमारे भीतर सवाल उठते हैं, क्या मैं सच में जिंदा हूं? लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम जी नहीं रहे तो फिर वो जीने की चाह कहां से आती है? वो आती है हमारे दर्द से, हमारी टूटी हुई उम्मीदों से, हमारी अधूरी कहानियों से। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कैसे दर्द टूटने की नहीं, तराशे जाने की शुरुआत है। चैप्टर 2, दर्द जो तोड़ता नहीं तराशता है। दर्द कोई सजा नहीं, दर्द एक संदेश है, बदलाव का, जागने का, बॉर्न अगेन होने का। जिंदगी में ऐसा मुकाम हर किसी की कहानी में आता है जब लगता है अब और नहीं,
रिश्ते टूट जाते हैं, सपने मर जाते हैं, उम्मीदें बेजान हो जाती हैं और हम बस इतना सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। अमर चौधरी कहते हैं, दर्द हमें नहीं तोड़ता, वो हमारे उस हिस्से को समेटता है जो झूठा था, अधूरा था और हमें खुद से फिर मिलाता है। कभी कभी दर्द ही वो रास्ता दिखाता है जो खुशियां छुपा लेती हैं। दर्द हमसे सवाल नहीं पूछता, वो हमें जवाब बनने का मौका देता है। जब हम टूटते हैं, हमारी सतही पहचान बिखरती है और अंदर का असली हम पहली बार खुद को देखता है। अमर ब्यूटीफुली कहते हैं, टूटना खत्म होना नहीं होता, ये तो अगले रूप का स्वागत होता है। ये उसी तरह है जैसे मिट्टी पहले खुद को बिखरने देती है ताकि बीज में से जीवन निकल सके। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दर्द से बने हीरे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही अंधेरे में हैं, तो जरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी को सुनिए। छोटे से गांव में पैदा होकर बॉलीवुड में आना इतनी दूर की बात थी कि लोग सुनकर हंस देते। हर दिन रिजेक्शन, ताने, पेट में भूख, जेब में खाली कमरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नवाज कहते हैं, मुझे जितना ठुकराया गया मैंने खुद को उतना ही तराशा। मैं बिखरा नहीं, मैंने हर दर्द को अपने परफॉर्मेंस में ढाला। आज नवाजुद्दीन दुनिया के जाने माने एक्टर्स में गिने जाते हैं। उनकी जर्नी बताती है, ब्रेक डाउन इज नॉट द एंड, इट्स अ ब्रेक थ्रू टुवर्ड्स बीइंग बोर्न अगेन। यानी टूट जाना अंत नहीं है, यह पुनर्जन्म की ओर एक सफलता है। दर्द नया रास्ता। अमर लिखते हैं, दर्द जब दस्तक देता है तो वो आपकी पुरानी कहानी बंद करता है और नई स्क्रिप्ट हाथ में देता है। बस जरूरत है उसे पढ़ने की। हर दिल का टूटना आपको उस दरवाजे तक लेकर आता है जहां या तो आप भीतर घुसकर खुद से दोस्ती कर सकते हो या फिर भीतर से टूटकर खामोश हो सकते हो। बॉर्न अगेन होने का मतलब है दर्द से डरना नहीं, उसे अपना गुरु मानना, ताकि जो आप बनने वाले हो वो वक्त से पहले तैयार हो जाए। द टर्निंग पॉइंट। जब आप अपने आप से सवाल करते हो, मैं ये सब क्यों सह रहा हूं, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की चिंगारी जलती है। जवाब कभी बाहर नहीं मिलेगा, वो हर आंसुओं, हर दर्द, हर अकेले पल में छिपा हुआ होता है। अमर कहते हैं, दर्द को समझो, वो तुम्हारी रूह से बात कर रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा कि दर्द सिर्फ अंधकार नहीं लाता, वो हमें रोशनी की तलाश करना सिखाता है। लेकिन अब अगला सवाल है, जब सब कुछ टूट चुका हो, सपने हो या भरोसे, तो फिर हीलिंग कहां से शुरू होती है? आपके दिल, रिश्तों या करियर से नहीं, बल्कि सबसे गहरे स्थान से, खुद से। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कैसे खुद से दोस्ती ही बॉर्न अगेन होने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। चैप्टर 3, खुद से दोस्ती। जब खुद के साथ बैठना आसान हो जाता है, सबने साथ छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन जब खुद से रिश्ता टूटने लगे, वहीं से दिक्कत शुरू होती है। जब जिंदगी हमें तोड़ देती है, जब लोग हमें नकार देते हैं, तो सबसे गहरी चोट वहां नहीं लगती जहां दर्द होता है, बल्कि वहां लगती है जहां हमारा खुद से रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। अमर चौधरी कहते हैं, बॉर्न अगेन होना सिर्फ नई शुरुआत लेना नहीं होता, वो शुरुआत होती है जब आप अपने भीतर बैठने से डरते नहीं, बल्कि सुकून पाते हो। खुद से बात करना थेरेपी से कम नहीं होता। हम सब ने बचपन में खुद से बातें की हैं, फूलों से, चांद से, तकिए से, अपने मन की परछाइयों से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, भीड़ बढ़ी, भाग दौड़ आई, हम खुद से मिलना भूल गए। अब जब जिंदगी थमती है, दिल टूटा होता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, तब हम अकेले रह जाते हैं। और सच कहें, अकेलापन सुनहरी चुप्पी भी हो सकता है अगर आप खुद को सुनना सीख जाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सुधा मूर्ति। अपने अंदर का साथी खोज लेना ही असली ताकत है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चंद पावरफुल महिलाओं में से एक। आसान नहीं था सफर, न सोसाइटी का साथ, न स्टीरियोटाइप्स का सामना करना। उनके जीवन का एक समय ऐसा भी था जहां उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लिए, बिल्कुल अकेले। लेकिन उन्होंने कभी खुद से दूरी नहीं बनने दी। सुधा कहती हैं, मैंने जब जब खुद से दिल से बात की, जवाब मिला, और जब जवाब मिला, दुनिया की हर उलझन आसान हो गई। सुधा मूर्ति ने साबित किया कि अगर सही समय पर आप अपना इमोशनली मजबूत वर्जन पाना चाहते हो,
तो पहले खुद का सच्चा दोस्त बनना सीखो। कैसे बनाएं खुद से दोस्ती? अमर चौधरी के अनुसार खुद से दोस्ती एक प्रोसेस है। खुद को जज करना बंद करो। जब आप अंदर से टूटे होते हैं तो खुद को ब्लेम करना सबसे आसान होता है, लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद से प्यार करना शुरुआत करते हो। अपने फीलिंग्स से भागो मत। जो महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दो। दुख, गम, अफसोस दबाना समाधान नहीं, उन्हें समझना समाधान है। डायरी में अपना मन उतारो, रोज एक पन्ना। खुद से आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, बस इतना पूछ लो खुद से। मिरर टॉक करो। रोज आईने में देखकर खुद से कहो, मैं यहां हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। खुद के साथ बैठ पाना सबसे बड़ी जीत। अमर लिखते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, सपने बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन जो इंसान अंत में तुम्हारे साथ रहता है वो तुम खुद हो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई और चाहे भी तो तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। खुद से दोस्ती ही वो जड़ है जिससे बॉर्न अगेन होने का पौधा निकलता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि खुद से दोस्ती कैसे बॉर्न अगेन जर्नी का बेस है, लेकिन अगला बड़ा सवाल है, जब अंदर की हीलिंग शुरू हो जाती है तब बाहर की दुनिया, खासकर रिश्ते, कैसा रोल निभाते हैं? कई बार रिश्तों में मिली चोट ही हमें अंदर तक तोड़ती है, लेकिन क्या वही रिश्ते हमें संभालना भी सिखा सकते हैं? चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कैसे हमारे रिश्ते हमें गिराते नहीं, अगर समझो तो वो हमें उठाना भी सिखाते हैं। चैप्टर 4, रिश्ते जो हमें तोड़ते नहीं हमें सिखाते हैं। रिश्ते हमें खुशी भी देते हैं और सबसे गहरे जख्म भी। पर अमर चौधरी लिखते हैं, जिन रिश्तों ने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा वहीं हम सबसे ज्यादा सीखे। बॉर्न अगेन की इस जर्नी में जब हम खुद से जुड़ने लगे तब सबसे बड़ा झटका हमें तब लगता है जब हमारी हीलिंग के रास्ते में पुराने रिश्तों की परछाइयां आ जाती हैं। वो रिश्ता जिसमें वादे किए गए थे अब खामोश है। वो दोस्त जो कंधा बनने वाला था अब बोझ बन चुका है। वो परिवार जिससे समझ मिलने की उम्मीद थी वहीं गलत फहमी छोड़ गया। टूटे रिश्ते टूटे इंसान नहीं बनाते, उन्हें पक्का बनाते हैं। अमर ब्यूटीफुली कहते हैं, हर रिश्ता एक लेसन है। कोई हमें हमारे वर्थ का एहसास देता है तो कोई हमारी सीमाओं को दिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने सब कुछ किया फिर भी वो गया क्यों? मैं इतना टूटा क्यों इस टूटन से? लेकिन सच्चाई ये है, वो रिश्ता हमारा जीवन बर्बाद करने नहीं बल्कि हमारी समझ गहरा करने आया था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इरफान खान, रिश्ते, भावनाएं और मौत से सीख। मशहूर अभिनेता इरफान खान लाखों दिलों पर राज करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी असली रीढ़ था उनका परिवार। जब इरफान को कैंसर हुआ, उनके करियर का टॉप फेज चल रहा था। पूरी दुनिया उन्हें चाह रही थी, लेकिन उन्होंने वहां चुना अपने बेटे, अपनी पत्नी और खुद से जुड़े निजी रिश्तों को समय देना। इरफान ने कहा था, मैंने दुनिया से बहुत कुछ लिया, अब अपने अपनों को वो लौटाने का वक्त है। उन्होंने बीमारी के समय तो बहुत झेला, लेकिन उस संघर्ष ने उन्हें बॉर्न अगेन बना दिया। एक ऐसा इंसान जो फेम के अलग, रिश्ते, आत्मा और शांति की गहराई को समझ पाया। इरफान की जर्नी हमें सिखाती है, सही रिश्ते मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते, वो आपको खुद से मिलवाते हैं। रिश्तों से जुड़े 3 बड़े सबक अमर की नजर से। एक्सपेक्टेशन नहीं, कनेक्शन रखो। प्यार बोझ नहीं होता, लेकिन उम्मीदें रिश्तों को जेल बना देती हैं। जिसने जख्म दिया उसने आपको मजबूत भी बनाया। माफी देना किसी और के लिए नहीं, खुद को आजाद करने के लिए होता है। कुछ लोग हमें हमेशा के लिए नहीं, एक सीख के लिए मिलते हैं। ये समझ आ जाए तो आधा दर्द चला जाता है। हीलिंग इन रिलेशनशिप्स, ग्रोथ इन सोल। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कभी हम गलत होते हैं, कभी सामने वाला, लेकिन हर इंटरेक्शन हमारी सोल को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अमर लिखते हैं, जो रिश्ता दर्द दे गया वो रिश्ता सच नहीं था, लेकिन अगर आपने उससे खुद को बेहतर बना लिया तो उसकी वैल्यू अमूल्य थी। तो दोस्तों से हमने समझा कि रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हों, अगर उनसे सीख ली, माफी दी और खुद को समझा तो हम टूटे नहीं, हम तराशे गए। लेकिन अब एक ऐसा पार्ट आता है अंदर का जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, वो अंदर की आवाज जिसे ना तो दुनिया सुनती है ना ही हम खुद। कौन है ये इनर वॉइस? क्या ये सिर्फ सोच है या कुछ डिवाइन है? चलिए
अगले चैप्टर में जानते हैं कैसे जब हम सबसे हारते हैं तब हमारी इंट्यूशन हमें रास्ता दिखाना शुरू करती है। चैप्टर 5, अंदर की आवाज। जब इंट्यूशन गाइड बनने लगता है, मन की आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं तो यही सबसे सटीक संकेत देती है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने किसी फैसले से पहले अंदर से एक अजीब सी हलचल, एक ना जैसा एहसास महसूस किया हो, या कभी कोई चीज करने से पहले लगा हो बस ये सही है। यही हमारी इंट्यूशन है। अमर चौधरी कहते हैं जब दुनिया की आवाजें चीखने लगती हैं, उसी वक्त अंदर वाली फुसफुसाहट सबसे सच बोलती है। इंट्यूशन क्या है? मैजिकल फीलिंग या साइंटिफिक सिग्नल? बहुत लोग सोचते हैं कि इंट्यूशन सिर्फ एक इमोशनल ढकोसला है, लेकिन अमर बताते हैं इंट्यूशन हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी, अनुभव, स्पिरिट और एनर्जी का एक मिक्स संकेत है। इसमें ना ही लाउड लॉजिक होता है, ना ही ठोस रीजन, लेकिन इसका ट्रूथ बार बार साबित होता है। इनर वॉइस न दिमाग से आती है, न दिल से, ये आत्मा से आती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ज्योति रानी, एक साधारण गृहिणी की असाधारण आवाज। अगर आपको लगे कि इंट्यूशन बस बड़े बड़े लोगों की चीज है, तो सुनिए ज्योति रानी की कहानी। हरियाणा की एक आम गृहिणी, 3 बच्चों की मां, 15 साल से किचन और घर तक सिमटी हुई जिंदगी। लेकिन एक दिन उसके मन में एक विचार आया, मैं सिलाई से कुछ बड़ा कर सकती हूं, शायद एक दुकान खोलूं। पर न पैसे थे न परिवार का साथ। फिर भी उसने अपने मन की आवाज पर भरोसा किया। रातों को दूसरों के कपड़े सिल कर थोड़ा पैसा जोड़ा, ट्यूटोरियल्स देखकर खुद को ट्रेन किया। 2 साल में एक सिलाई सेंटर चला रही हैं, 12 महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं और घर घर से रिस्पेक्ट मिल रहा है। मुझे नहीं पता था भविष्य क्या है, बस इतना पता था कि आवाज आई थी और मैंने माना। ज्योति कोई बिजनेस स्कूल नहीं, कोई कोच नहीं, सिर्फ खुद की इंट्यूशन और एक सही कदम। कैसे सुनी जाए अपनी इंट्यूशन? अमर की 4 सीक्रेट टेक्निक्स। साइलेंस प्रैक्टिस करो। रोज 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन बैठो। धीरे धीरे अंदर की आवाज साफ होती जाएगी। बॉडी फील पर गौर करो। सही चीज पर शरीर रिलैक्स होता है, गलत तत्वों पर सांस भारी पड़ने लगती है। यह आपकी बॉडी इंटेलिजेंस है। ड्रीम्स का ध्यान रखो। कई बार यूनिवर्स संकेत देता है सपनों के जरिए। उन्हें सिर्फ ड्रीम मत समझो, डिकोड करने की प्रैक्टिस करो। लेकिन डर और इंट्यूशन को अलग करना सीखो। डर केओस से आता है, इंट्यूशन कामनेस से। अगर अंदर भगदड़ है तो वो डर है, अगर अंदर शांति है तो वो आपकी सच्ची आवाज है। जब इंट्यूशन बोलती है, दुनिया चुप हो जाती है। अमर कहते हैं जब भी लाइफ का बड़ा फैसला लेते हैं, वो बाहरी सुझाव से नहीं, अंदर से आए एक साइलेंट विस्पर से लेते हैं। इंट्यूशन आपकी जीपीएस है। लाइफ की डायरेक्शन कोई और तय नहीं करेगा, वो आप तय करोगे जब आप अपनी आवाज को प्रायोरिटी दोगे। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि मन की आवाज को सुनना एक कला है और उस पर भरोसा रखना बॉर्न अगेन की सोल स्टेज है। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा रियलिटी चेक। अगर हम सब सही सोच रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं, पॉजिटिविटी भी रख रहे हैं, तो फिर कई बार रिजल्ट क्यों नहीं आता? चलिए अगले अध्याय में जानेंगे 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग बॉर्न अगेन की जर्नी में करते हैं और कैसे उनसे बचना ही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 6, सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? 3 सबसे बड़ी मानसिक भूलें। आपने हर टेक्निक अपनाई, पॉजिटिव सोचा, विजुअलाइज किया, अच्छी बुक्स पढ़ी, एफर्मेशंस बोले, लेकिन फिर भी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं आया जो आप चाहते थे। फिर क्या कमी रह गई? क्या यूनिवर्स सुन नहीं रहा है, या फिर कहीं हम ही तो अपने ही रास्ते की दीवार नहीं बन गए? अमर चौधरी कहते हैं हमेशा टेक्निक फेल नहीं होती, अक्सर माइंडसेट ब्लॉक्ड होता है। यानी हमेशा तकनीक विफल नहीं होती, अक्सर मानसिकता अवरुद्ध होती है। मेंटल मिस्टेक #1 ओवर एक्सपेक्टिंग अंडर अलाउिंग। हम सोचते हैं कि सिर्फ चाहने से चीजें आ जाएंगी। मैंने 10 दिन विजुअलाइजेशन की है, अभी तक पैसे क्यों नहीं आए? लेकिन अमर समझाते हैं आप चाह रहे हैं, अच्छा है, लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे। यही रुकावट है। जब हम बार बार नतीजों की जल्दी करते हैं तो हम यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यूनिवर्स काफी इंटेलिजेंट है। वो तब देता है
जब आप प्रॉपर रिसीविंग मोड में होते हो। सॉल्यूशन, पेशेंस प्लस फेथ प्लस फ्लो। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आपको चिंता करने की नहीं, ट्रस्ट करने की जरूरत है। मेंटल मिस्टेक #2 सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। मैं लायक नहीं हूं वाला जहर। आप कॉन्शियसली चाहे जितनी पॉजिटिविटी बोलो, अगर अंदर से आप खुद को उस सक्सेस के लायक नहीं मानते तो यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप अंदर से मानते हो। पता नहीं इतना अच्छा मेरे साथ होगा या नहीं, मेरे टाइम पे सब उल्टा ही होता है। ये सारे थॉट्स आपकी एनर्जी को सैबोटाज कर देते हैं। अमर लिखते हैं, सक्सेस या अच्छी जिंदगी आपको तभी मिलेगी जब आप खुद को उसका वर्थी समझोगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राजीव मेहरोत्रा। अपने आप को डिजर्विंग मानना भी एक आर्ट है। कभी डीडी नेशनल पर इन कॉन्वर्सेशन विद नाम का शो देखा होगा? उसके होस्ट थे राजीव मेहरोत्रा, एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से। बचपन में इंट्रोवर्ट, एवरेज स्टूडेंट और बहुत लो कॉन्फिडेंस वाले राजीव को हमेशा लगता था कि मैं किसी भी सक्सेस के लायक नहीं हूं। जब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पढ़ी और सेल्फ वर्थ पर काम किया तो उन्हें समझ आया कि अंदर की कमी बाहर की दुनिया को डिस्टॉर्ट कर रही थी। उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, एफर्मेशंस बोले और खुद को डिजर्विंग फील करना शुरू किया। आज वे मीडिया, एजुकेशन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक नोन गाइड हैं और उन्होंने लिखा भी, मुझे जो मिला वो तब मिला जब मैंने खुद को उस चीज का लायक समझा। राजीव की जर्नी बताती है, आप जितना बाहर काम करते हो उससे ज्यादा जरूरी है अंदर से खुद पर भरोसा करना। मेंटल मिस्टेक #3 एक्शन से डरना, ओवर थिंकिंग करना। विजुअलाइज करना जरूरी है लेकिन वो एक्शन से अलग नहीं है। सोचो, आप बाइक स्टार्ट करते हो लेकिन गियर में डालो ही ना तो क्या वो चलेगी? अक्सर लोग ओवरथिंक करते हैं, डाउट करते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अमर कहते हैं, ड्रीम को रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन जरूरी है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्विक फिक्स रिकैप। सबसे पहली रुकावट होती है बहुत जल्द नतीजे चाहना। जब आप बेचैनी से कुछ मांगते हो तो अंदर डर पैदा होता है। इसका हल है विश्वास रखना और सही वक्त का इंतजार करना। दूसरी गलती होती है अपने आप को उस चीज के लायक ही ना मानना। जब तक आप खुद को कमतर समझते रहोगे तब तक कुछ भी पूरा नहीं होगा। इसका हल है हर दिन खुद से कहना, मैं काबिल हूं। और तीसरी सबसे आम रुकावट होती है ज्यादा सोचना और कुछ भी शुरू ना करना। डर और सोच में उलझे रहना आपको रोके रखता है। इसका हल है बस एक छोटा सा कदम उठाओ, बाकी रास्ता अपने आप बन जाएगा। बस इतना जान लो भाई, बॉर्न अगेन होने के लिए भारी बदलाव नहीं चाहिए, सिर्फ सोच का एक हल्का सा मोड़ चाहिए। तो दोस्तों, अब हम समझ ही चुके हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आपका माइंडसेट और एनर्जी साथ नहीं आए। पर अब सवाल यह है, अगर हम बॉर्न अगेन हो भी जाते हैं तो इस नई जिंदगी को रोज कैसे जिया जाए, कैसे बनाए रखा जाए ये इनर पावर पीस। चैप्टर 7 बॉर्न अगेन। अब इस सोच को जीना कैसे है, एक नई जिंदगी जीने की असल शुरुआत। बॉर्न अगेन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह हर दिन खुद से किए गए वादों की यात्रा है। अभी तक आपने जाना कैसे टूटा दिल भी दोबारा जुड़ सकता है, कैसे दर्द सिर्फ गिराता नहीं उठाना भी सिखाता है, और कैसे खुद से रिश्ता बनाना सबसे जरूरी हीलिंग है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ समझ लेना काफी है? नहीं भाई, सिर्फ समझना नहीं, अब उस सोच को जीना है, हर दिन, हर मोड़ पर। बॉर्न अगेन को लाइफ में बदलना कैसे शुरू करें? सुबह की शुरुआत खुद से करें, सोशल मीडिया से नहीं। अमर चौधरी कहते हैं, अगर सुबह की पहली बातचीत खुद से हो तो दिन कभी बेसुरा नहीं बचता। पुराने घावों को रोज थोड़ा थोड़ा माफ करना शुरू करो। हीलिंग कोई झटका नहीं, एक प्रोसेस है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, ना जबरदस्ती ना भागना। छोटे छोटे वादे खुद से निभाओ, चाहे 10 मिनट ध्यान हो, चाहे 5 मिनट ग्रेटिट्यूड। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। भीतर की आवाज को प्रायोरिटी दो। लोग क्या कहेंगे से पहले ये सोचो, मेरी आत्मा क्या कहती है। जीने का नया नजरिया। अमर कहते हैं, जिन चीजों के लिए पहले आप भागते थे वो तब खुद चलकर आती हैं जब आप अपने अंदर की शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं। बॉर्न अगेन माइंडसेट का मतलब है कम रिएक्ट करना,
ज्यादा ऑब्जर्व करना, कम भागना, ज्यादा समझना, कम साबित करना, ज्यादा जीना। रियल लाइफ माइक्रो मोमेंट। एग्जाम्पल, एक लड़का अपनी फेवरेट किताब खो देता है और बहुत उदास हो जाता है। फिर वो अगले दिन सुबह उठकर वही पन्ना दोबारा किसी दूसरी किताब में लिखता है और कहता है, शायद वो पन्ना खोया नहीं, मुझे खुद से जोड़ने आया था। ये एक छोटा सा एक्ट है, लेकिन बॉर्न अगेन की असली मिसाल है। डेली बॉर्न अगेन प्रैक्टिसेस। सुबह खुद के नाम एक चैप्टर लिखो। आज मैं जो हूं वो कल से बेहतर है। मन भटके तो स्टॉप करो, फील करो और लेट गो करो। हर नाइट सोने से पहले एक सीख लिखो कि आज मैंने खुद से क्या नई बात सीखी। स्मॉल स्टेप्स, बिग शिफ्ट। और यही है बॉर्न अगेन को धीरे धीरे जीने की साधना। फाइनल सोल नोट। बॉर्न अगेन कोई परफेक्ट वर्जन बनने की कोशिश नहीं है, ये एक प्रेजेंट वर्जन को अपनाने की प्रक्रिया है। अमर चौधरी इसे ब्यूटिफुली कहते हैं, दिल टूटे, मन थके, फिर भी खुद पर भरोसा रखना, यही बॉर्न अगेन है। चैप्टर रैप अप थॉट। अब तक जो भी हुआ वो बीत गया, जो अब होगा उसकी दिशा अब आप तय कर सकते हैं। ये कहानी किसी एक किताब की नहीं, ये आपकी जिंदगी की नई कहानी है जो अब शुरू होती है। तो दोस्तों, अब जब आप ये सफर पूरा कर चुके हो, जब हर चैप्टर ने आपके भीतर कुछ ना कुछ हिलाया है, तो अब सिर्फ महसूस मत करो, अब अपने लिए कुछ करो। क्योंकि अगर आपने अभी भी खुद के लिए पहला कदम नहीं उठाया तो फिर कौन उठाएगा। आपका हीलिंग, आपका उठना, आपकी आत्मा की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। अब देखना बंद करो, अब लिखना शुरू करो, अब सीखना बंद नहीं, चलना शुरू करो। आज रात सोने से पहले एक कागज उठाओ और पूछो खुद से, मैं अब तक क्यों रुका था और अब क्या मैं खुद से भागना छोड़ सकता हूं? अगर जवाब हां हो तो शांत मत रहो, नीचे कमेंट करो, आई एम रेडी टू बी बॉर्न अगेन, ताकि यूनिवर्स को पता चल जाए अब तुमने उठने का फैसला कर लिया है। इसे उस दोस्त को भेजो जिसे तुमने कभी हंसते देखा था, लेकिन अब उसकी आंखों में थोड़ी सी थकान देखी है। शायद उसे भी बॉर्न अगेन की जरूरत है। और अगर तुम इस तरह की और सोलफुल जर्नीज, जिंदगी से जोड़ती किताबों और हीलिंग कंटेंट में यकीन रखते हो, तो अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट क्या चाहते हो। दोस्त, बॉर्न अगेन होना कोई चमत्कार नहीं, ये एक फैसला है कि अब मैं अपनी कहानी का हीरो खुद बनूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।